है जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और जब बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी। इसकी जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ जिसमें वो गन वन होता है जो मैं अभी दिखाऊंगा, ट्यूब लेंथ होती है 12 to 20 सेंटीमीटर, उसका डायामीटर होता है 1.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। और उसकी जो लाइफ है, लाइफ मतलब जिसके नॉर्मल वर्क करता है उसके बाद खराब होता है, उसके बाद हमें नया रिप्लेस करना पड़ता है। इसकी जो लाइफ है वो होती है 5000 आवर्स की। ये शूटिंग कर सकता है या 20,000 आवर्स तक मैक्सिमम शूट कर सकता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें होती है, फोटो कंडक्टिव प्लेट है वो खराब हो जाता है, उसके बाद ये ठीक से शूट नहीं करता। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस है वो वेरी होती है बिटवीन 2 मेगा ओम टू 20 मेगा ओम। तो 2 मेगा ओम से 20 मेगा ओम, जरा आप में से कोई बता सकता है 2 मेगा ओम किस स्पॉट के लिए होगा, ब्राइट स्पॉट के लिए या डार्क स्पॉट के लिए? 2 मेगा ओम डार्क स्पॉट के लिए होगा, और 20 मेगा ओम किसके लिए? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग। क्या हो गया? 2 मेगा ओम विल बी फॉर, एंड 20 मेगा ओम किसके लिए होगा? 2 मेगा ओम विल बी कम रेजिस्टेंस किसके लिए होगी, डार्क या ब्राइट स्पॉट के लिए? एग्जैक्टली 2 मेगा ओम फॉर ब्राइट स्पॉट, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की उतनी कम रेजिस्टेंस। दिस विल बी फॉर ब्राइट स्पॉट, एंड दिस 20 मेगा ओम विल बी फॉर डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट जो पिक्चर है उसमें 20 मेगा ओम तक हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले यहाँ पे कोई चीज ले लेता हूं मैं, ऐसे स्टार एक ले लेता हूं। तो जो स्टार है मुझे इसकी पिक्चर ले लेनी है, मान लो। तो मैं इसका थोड़ा कलर भी कर देता हूं, मान लो ऐसे। मान लो ये मुझे टेलीवाइज करना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लेंस होता है कैमरा का। सबसे पहले लेंस मैं रफली बना रहा हूं, लेंस है। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं एक ऐसे बीम बना लेता हूं, एक लाइट बीम ऐसे, और एक लाइट बीम ऐसे। सॉरी, ये मिलने तो चाहिए फोकस पे, तो इसलिए इनको मैं मिलाऊंगा फोकस पे। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार है ये मुझे टेलीवाइज करना है, मतलब ये मुझे इसका वीडियो मुझे दिखाना है, या इसका, दिस इज ऑब्जेक्ट टू बी टेलीवाइज्ड। ये हमारी लेंस है, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है। ये जो लाइट है दिस इज लाइट रेज, लेंस के थ्रू पास हो गए। उसके बाद सबसे पहले ये जो जाता है, यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगा होता है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, सीधा बना देना। सबसे पहले ये जाता है ग्लास प्लेट के थ्रू, जो वहां से लाइट आ रही है, ये सबसे पहले ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के साथ ही होता है एक कंडक्टिव कोटिंग, एक कंडक्टिव कोटिंग। ठीक है, आवाज आ रही है सबको ठीक? जरा चैट बॉक्स में पहले लिखो, आवाज है सारी ठीक? ईमान, आवाज आ रही सबको ठीक? ओके। तो जो ऑब्जेक्ट मुझे टेलीवाइज करना है, सबसे पहले लेंस होता है कैमरा का, और उसके थ्रू ये जाता है ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के साथ ही होता है कंडक्टिव कोटिंग।
अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है ब्राइट स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट से, अगर लाइट आ रही है ब्राइट स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो जो कंडक्टिव कोटिंग जो है, कंडक्टिव कोटिंग वाला प्लेट जो है, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है डार्क स्पॉट से, तो जो कंडक्टिव कोटिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। अगर लाइट आ रही अगर लाइट आ रही है डार्क स्पॉट से तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर लाइट आ रही है ब्राइट स्पॉट से तो रेजिस्टेंस कम, कंडक्टिव कोटिंग की। उसके बाद जो वो थर्ड वाला होता है, देखिए थर्ड वाला, दिस इज फोटो, ये फोटो कंडक्टिव प्लेट। तीसरा होता है फोटो कंडक्टिव प्लेट। फोटो कंडक्टिव प्लेट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि फॉर एग्जांपल जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की आ रही है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और उतनी ज्यादा कंडक्टिव उतनी कम रेजिस्टेंस। उसके बाद होता है ट्यूब, जो कि अभी मैंने बोला था वो 12 से 20 सेंटीमीटर का होता है, और इसी का डायमीटर 1.5 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ये ऐसे, ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं। उसके बाद यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन गन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन यहां से कनेक्टेड है वोल्टेज के साथ, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने हैं। और यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, मान लो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम को जो जो मेरी पिक्चर है उसको हर एक चीज को कवर करना, मतलब वो एक ही जगह पे नहीं गिरनी चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम, वो हर जगह मतलब सर्कुलेट होनी चाहिए। उस सर्कुलेशन के लिए एक फिनोमिनन जो हमने पहले ही पढ़ा, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? जो हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन बीम कैसे पूरी पिक्चर को कवर करता है, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? क्या बना था चैट बॉक्स में देखियो। वेरी गुड, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग के लिए जैसे हमने जब पिक्चर ट्यूब पढ़े थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर ट्यूब पिक्चर ट्यूब, हमने पढ़ा था जो स्कैनिंग है वो मुझे पूरे सरफेस को कवर करना चाहिए। स्कैनिंग को मतलब स्कैनिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए दो क्वाइल्स होती है, उन क्वाइल्स का क्या नाम होता है जरा वो भी चैट बॉक्स में लिखो। ज क्वाइल क्या आसान, तिमन क्वाइलन क्या आसान नाम? चैट बॉक्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स। जो हॉरिजॉन्ट, एक तो जो हॉरिजॉन्टली मूव कराती है बीम को, दूसरी होती है जो वर्टिकली मूव कराती है बीम को। ये मान लो यहाँ पे लगी हुई है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। हम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे कैमरा का, मतलब सही है। दीज आर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। अब देखो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम फॉर एग्जाम्पल जब आ रहा है वहां से, जब वो इस चीज पे पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब जो कंडक्टिव कोटिंग है, कंडक्टिव कोटिंग जो है वो कंडक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैंने आप लोगों को पहले बोला, अगर फॉर एग्जांपल जो लाइट आ रही है वो ब्राइट स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है, अगर वो ब्राइट स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है तो क्या होगा कि जो कंडक्टिव कोटिंग है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब क्या होगा, यहां से देखो, यहां से जो कंडक्टिव कोटिंग है इसके साथ में एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, और लोड रेजिस्टेंस को यहां पे दी जाती है वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं टारगेट वोल्टेज। दिस इज ग्राउंड, दिस इज V प्लस, इट्स कॉल्ड एज टारगेट वोल्टेज। और यहां से हम ले लेते हैं, यहां से मुझे मिलती है वीडियो सिग्नल। ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है देखो,
अब आप ध्यान से एक पॉइंट समझ लेना, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट जो भी टेलीवाइज्ड है उसके ब्राइट स्पॉट से लाइट आ रही है तो कंडक्टिव कोटिंग की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, और वहां से इलेक्ट्रॉन बीम तो स्कैन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो जो वीडियो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। अगर डार्क स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, जो कंडक्टिव कोटिंग प्लेट है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जो आउटपुट वोल्टेज है, जो वीडियो सिस्टम जहां पे मैंने लिखा, जहां पे मैं एनसर्कल करने वाला हूं अब ये वाला, यहां से जो वोल्टेज आएगी वो कम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज्यादा वोल्टेज आ रही है, जितनी ज्यादा वोल्टेज आएगी वो ब्राइट स्पॉट, जितनी कम वोल्टेज आएगी वो डार्क स्पॉट। ऐसे ही हमारी वीडियो सिग्नल जनरेट होती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जैसे हमने उसमें देखा था, इलेक्ट्रॉन बीम को चलाने के लिए दो तीन यहाँ पे होता है। सबसे पहले एक होता है हमारा एक्सेलरेटर ग्रिड, दिस इज एक्सेलरेटर ग्रिड, जो हमने उसमें देखा था। उसके बाद एक और होता है फोकसिंग ग्रिड भी होता है, मान ले ऐसे बना लेते हैं उसको, जो फोकस करने के लिए होता है, फोकसिंग ग्रिड। और इसमें एक और ग्रिड हो, एक और चीज होती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड। देखो क्यों होता है वो डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड होता है फोटो कंडक्टिव प्लेट के साथ। डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड ये होता है इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल वहां से तेज, मतलब तेज ये आ जाए, मतलब तेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन से ट्राई करे, तो हमारा जो फोटो टू कंडक्टिव जो प्लेट है उसकी लाइफ जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए फोटो कंडक्टिव ये डी एक्सेलरेशन ग्रिड होता है। डी एक्सेलरेशन ग्रिड को दी जाती है 275 वोल्ट की सप्लाई, और एक्सेलरेशन ग्रिड को मिलती है 300 वोल्ट एक्सेलरेशन ग्रिड को। ठीक है। फोकस ग्रिड को मिलती है बिटवीन, फोकसिंग ग्रिड को होती है 275 टू 300। तो जो डीएक्सेलेरेटिंग ताचासन 275, एक्सेलरेटिंग को 300, और फोकसिंग को 275 से 300 तक वोल्टेज मिलती है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा असल में, मतलब जो आप लोगों को पिक्चर्स, ये है, देखिए देखिए आप लोगों के सामने ये है हमारा वीडियोकॉन पिक्चर ट्यूब, जो डायग्राम है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को यही बनानी है। सीधे दिख रहा है, सबसे पहले लाइट आ रही है यहाँ से, जो हमें ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट आ रही है, उसके बाद फोकसिंग लेंस, और यहाँ पे ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट के बाद कंडक्टिव कोटिंग। कंडक्टिव कोटिंग में क्या होता है, अगर ब्राइट ऑब्जेक्ट है तो रेजिस्टेंस लेस, और अगर डार्क ऑब्जेक्ट है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन होता है, उसमें कैथोड जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मुझे पूरी पिक्चर को कवर करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती है। यहाँ से अगर ब्राइट स्पॉट से लाइट आ रही है तो इसकी रेजिस्टेंस कम, और यहाँ पे हमारा जो वीडियो आउटपुट है वो ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विडिकॉन कैमरा। यहां से ग्राफ है ये एक टाइप का, ये है हमारा आउटपुट करंट, दिस इज, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आउटपुट करंट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर, और यहाँ पे है लुमिनेंस। लुमिनेंस मतलब कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, लुमिनेंस। ठीक है।
तो इसका जो ग्राफ बनता है, मान लो ये 0.1, दिस इज 1, 10, 100 और मान लो ये 1000, और ये डीबी में होता है ल्यूमिनेंस, क्योंकि इट्स इन डीबी। और यहाँ पे आउटपुट करंट 0.001 माइक्रो एम्पेयर, यहाँ पे 0.01 माइक्रो एम्पेयर, 0.1 माइक्रो एम्पेयर, दिस इज 1 माइक्रो एम्पेयर। और इसका जो ये होगा ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और ऊपर जाके थोड़ा इधर ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये जो तीन वैल्यूज है, मतलब पहले ऐसा है, पहले ऐसा है, पहले ऐसा है, क्यों? मतलब दिस इज फॉर, मतलब फॉर एग्जांपल जब मैंने टारगेट वोल्टेज दिखाई थी, जब हमने वहां पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कौन सा ये वाला, हाँ यहाँ पे मैंने टारगेट वोल्टेज दिखाई थी नीचे, ये वाली टारगेट वोल्टेज। तो पहला जो सबसे नीचे वाली है वो टारगेट वोल्टेज 1, वो जो कि कम होगी, उसके बाद दूसरी जो उससे ज्यादा दी होगी, और तीसरी जो उससे ज्यादा दी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे आ रहे हैं। जो सबसे पहली, मतलब पहली वोल्टेज वो यहाँ पे हमने दी थी, दिस इज फॉर 1 टारगेट वोल्टेज, दिस फॉर 2, दिस फॉर 3, एंड 1 वोल्टेज इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, 3 इज द हाईएस्ट टारगेट वोल्टेज दैट वी हैव गिवन टू दिस कैमरा। उसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है, जो लास्ट है इसमें, एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कॉस्ट इज लेस, तो इसका एडवांटेज है। ऑपरेशन सिंपल, सिंपल ऑपरेट करना, ऑपरेशन सिंपल। उसके बाद लार्ज सेंसिटिविटी, लार्ज सेंसिटिविटी का मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई डार्क से डार्क ऑब्जेक्ट है वो भी हम आराम से दिखा सकते हैं। गुड रेजोल्यूशन, मतलब अच्छी पिक्चर आ जाती है सामने, गुड पिक्चर। उसके बाद जो डिसएडवांटेज इसके हैं, डिसएडवांटेज, इनमें सबसे पहला, फॉर वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट, जब बहुत ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है, ए फेडेड इमेज इज लेफ्ट बिहाइंड। मान लो टीवी का सीन है, अभी अब पहला सीन है ये बहुत ब्राइट है, अब जो दूसरा सीन है वो नॉर्मल है। तो जो पहला सीन है वो उसकी जो वो इमेज है वो ज्यादा देर तक रहती है स्क्रीन पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट था, तो बहुत ज्यादा कंडक्टिव हो गया था, तो वो जल्दी से भाग नहीं जाता है दूसरे सीन से पहले, ठीक है। और हमने देखा था जब मैं रेस्पॉन्स बना रहा था ना, यहाँ तक तो लीनियर था, लेकिन लास्ट में मैंने थोड़ा ऐसा बनाया था। ये जो ऐसा है ना, इसमें हम बोलते हैं नॉन लीनियरिटी इन रेस्पॉन्स, नॉन लीनियरिटी इन रेस्पॉन्स में नॉन लीनियरिटी भी है थोड़ी सी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल प्लम भी कौन पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर खत्म।